हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो बेस्ड है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पर। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ये कोई जनरल पॉलिनोमियल है जहाँ आपके पास an नॉन ज़ीरो है, a1 a2 a3 ये सब a0 a1 a2 ये कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि हमारा हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो है वो यहाँ ये है, an x टू दी पावर n, और an नॉन ज़ीरो है। तो इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वही हमारा डिग्री बन जाता है पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगी n। ओके, सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल में की जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 2। अब यहाँ आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसमें जो वेरिएबल है x है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो इस टर्म में है, और क्या है उसका एक्सपोनेंट 4 है। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वो 4 हो जाएगी। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में y टू द पावर n प्लस 9 प्लस 1 में वेरिएबल सिर्फ इसी टर्म में प्रेजेंट है। यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसकी पावर आप ले सकते हो 0। ओके, तो इस टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट है 9, इसमें 0, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली ये वाला। सो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 9 हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि जिसमें सिर्फ ये a0 टर्म है, बाकी ये a1 a2 an सब ज़ीरो हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ है वो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं है। हम तो वेरिएबल की पावर्स से देखते हैं कि डिग्री कितनी है। हम इसको यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 विच इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2। सो इसको हम ऐसे कंसिडर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पावर डिग्री हो जाएगी इसकी। अब चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कह रहा है कि वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो हमें इसमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जो 35 डिग्री का है, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जो डिग्री 100 का है। ठीक है, अब जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, कि आपके पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर आपका क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर आपके पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो हम उसको पॉलिनोमियल को एक स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है आपका मोनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी पॉलिनोमियल में 2 हैं तो वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल।
टर्म्स को मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे देखते। अगर जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है a2x² एंड सो ऑन an(x⁴n), तो ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्टिंक्शन कौन कर रहा है? ये प्लस साइन, यहाँ पर ये भी ये प्लस साइन, तो a0 a1x a2x² अप टू an(x⁴n) ये आपके टर्म्स हो जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है, मान लीजिए अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें आपका 2 एक एग्जांपल था, तो वो आपका एक मोनोमियल है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई x + x² ये एक पॉलिनोमियल दे दिया, तो इसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये एक बायनोमियल हो जाएगा। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक ऐसा बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। देखिए, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे अगर मैं डिग्री 35 का कोई भी पॉलिनोमियल लिखती हूँ तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? a35 x⁵35, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो वो an(x⁴n) तक जाता है, जहाँ पर an आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? a35 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके a0 a1 a2 अप टू a35 ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब इन रियल नंबर्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकते हैं। सिर्फ ये वाला ज़ीरो नहीं होगा, इसके अलावा आप a1 a0 a1 a2 a3 कितने तक भी लिखे हुए हैं 34 तक, वो आपके ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बायनोमियल बनाना है, तो आपको बायनोमियल बनाना है मतलब उस जो भी पॉलिनोमियल बनाओगे आप उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन उसने स्पेसिफिकेशन दिया है कि डिग्री 35 का बनाना है, तो इसका मतलब आपको x⁵35 तो आपको इसमें लेकर आना ही है, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल जो बायनोमियल जो बनाना है वो डिग्री 35 का बनाना है, और डिग्री 35 का बनाना है मतलब जो भी आप पॉलिनोमियल लिखोगे, यहाँ पर बायनोमियल लिखोगे, उसमें वेरिएबल की पावर 35 शो होनी चाहिए। अब उसके अलावा अब ये जो इसका कोफिशिएंट है, इसके पास आर्बिट्रेरीली कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये a35 के पास में कितनी चॉइसेस है? ये एक रियल नंबर है, ये क्या है? एक रियल नंबर है। अब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं कि आप इसकी क्या वैल्यू लो। आप कुछ भी ले सकते हो, √3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, कुछ भी आपकी जो मर्जी आए, ज़ीरो के अलावा आप इसको कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि क्योंकि 2 टर्म्स लिखनी है तो यहाँ क्या लिखना है? अब यहाँ भी आपकी चॉइसेस हैं, a0 a1x a2x² अप टू a34 x⁴34 तक आप कुछ भी टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ x। अब उसका कोफिशिएंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। मान लीजिए मैं 1 × x ले लेती हूँ। ऐसे ही मेरे पास अगर मैं √3 x⁵35 मैंने फ़िक्स किया, यहाँ पर मैं 2 भी लिख सकती हूँ, कोई भी, मतलब मैं a0 की ले सकती हूँ यहाँ पर कोई भी, और उसके लिए मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं। सिमिलरली मैं 3x² + √3 x⁵35 ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ आपने एक बार फिक्स किया, अब इसके पास भी सिर्फ x⁵35 फिक्स किया, और इसके पास भी इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं, इसके पास भी कितनी चॉइसेस हैं?
आपके पास x वेरिएबल के लिए कितनी चॉइसेस है? 34, ठीक है, 34 ये चॉइसेस है और एक कांस्टेंट टर्म की चॉइस है। तो आपको एक एग्जांपल देना था, आप अपनी मर्जी से सिर्फ x की पावर 35 लिखिए, प्लस में यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट लिख सकते हैं इसका, और यहाँ पे साथ में कोई भी इनमें से आप कोई टर्म ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेती हूँ x टू दी पावर 33, इसके साथ में मैंने -2 ले लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बोला है, उसने बोला है कि आपको बताना है, एक मोनोमियल बताना है जो 100 डिग्री का है। अब देखिए 100 डिग्री का मोनोमियल बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी आपको एक पॉलिनोमियल लेना है जो जिसमें सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि मोनोमियल का मतलब तो यही होता है। अब 100 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, इसका मतलब x टू दी पावर 100 तो आएगा ही, ठीक है। मैंने बताया ना अभी आपको कि अगर कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है तो उसमें ये वाला टर्म तो हमेशा इंक्लूड होगा। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि आपको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं उसमें ये टर्म तो ज़रूर इंक्लूड करूँगी, उसके अलावा आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे पहले वो बोलेगा अगर आपको मोनोमियल बनाना है तो सिर्फ इतना रखोगे, बायनोमियल बनाना है तो उसके साथ में कुछ और ऐड कर सकते हैं। देखिए मुझे एक 100 डिग्री का मोनोमियल लिखना है, मतलब x टू द पावर 100 तो आएगा ही। साथ में आप कोई भी क्या लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं 75 लिख सकती हूँ, 99 x टू द पावर 100 लिख सकती हूँ, मतलब कुछ भी आप रियल नंबर इसके साथ लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक मोनोमियल बनाना है तो मतलब एक ही टर्म होगी, ये टर्म इंक्लूड होगा, इसके अलावा। अब मान लीजिए कोई मुझे कहे कि 100 डिग्री का बायनोमियल बनाइए, तो मैंने x टू दी पावर 100 इंक्लूड कर दिया, इसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट रख सकती हूँ, 1 भी ले सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ लिखना ही है। अब साथ में यहाँ पर अब x 100 तक आ गया, मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 100 है, a0 + a1x अप टू a100 x 100 तक हम जा चुके हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, a99 x 99 तक जो भी यहाँ पर हमारे चॉइसेस हैं हम उनमें से एक उठाकर यहाँ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने a4 x टू दी पावर 4 लिख दिया, तो यहाँ पे a4 के पास भी मेरी चॉइसेस हैं इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट है तो -√3 x टू दी पावर 4 + x टू दी पावर 100। तो ऐसे मैं एक बायनोमियल भी बना सकती हूँ 100 डिग्री का, ठीक है। आपको समझ आया ये सब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। अभी डिग्री का कंसेप्ट मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, कोई भी पहले आप हाईएस्ट पावर टर्म देखिए कि कौन सी है, और उसमें जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट वो आपकी डिग्री हो जाएगा। जैसे इसमें कितनी एक्सपोनेंट है x का 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 3 ना। तो डिग्री जो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 3। इस वाले पॉलिनोमियल में आपका y जो है सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है y, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट 0 हुआ y का, ठीक है। y का एक्सपोनेंट यहाँ क्या होगा 0। अब यहाँ y का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो हाईएस्ट क्या हुआ ये ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी इस पॉलिनोमियल की 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है ये। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है 1, यहाँ पे 0, यानी हाईएस्ट तो 1 ही हुआ, तो मतलब डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 1 हो जाएगी। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सिर्फ जिसमें एक रियल नंबर दिखाई दे, साथ में वेरिएबल दिखाई ना दे आपको, तो यानी कि वो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। अब देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम डिग्री के बेसिस पे।
किसी भी पॉलिनॉमियल का। तो अगर डिग्री के बेसिस पे, जैसे अभी हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मोनोमियल, बायनोमियल। मोनोमियल होता है अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 1 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 हैं तो बायनोमियल, नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 हैं तो ट्राइनोमियल। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है आपका डिग्री के बेसिस पे। तो अगर आपके पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 1 है तो उस पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो उस पॉलिनॉमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर 3 है तो इस पॉलिनॉमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब देखिए डिग्रीज निकालते जाएंगे इन सब की, क्वेश्चंस की, और हम उसके बेसिस पर इनको बता देंगे कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे इस पॉलिनॉमियल को देखिए, इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? 2। तो 2 है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है? 3, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 x का। तो ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस वजह से ये पॉलिनॉमियल की जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इस पॉलिनॉमियल में x की पावर यहाँ 1 है हाईएस्ट, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। इस पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है और उसकी पावर क्या है? 1। तो इस वजह से ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ये पॉलिनॉमियल r वेरिएबल में है, इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट 2, और कोई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसमें 3 प्रेजेंट है पावर हाईएस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ओके, थैंक you so much for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.